नमस्कार। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है मंगरा मॉल। इसके लेखक हैं पंकज मित्र। पंकज मित्र अपनी कहानियों में बाजार को लेकर अलग अलग भंगिमाओं में उसकी व्याख्या करते हैं। बाजार को विस्तार के लिए और जगह चाहिए, और ज़मीन चाहिए। इसके लिए वो हमें लालच देता है, हमारी अधूरी लालसाओं को उकसाता है और हमें अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। और अगर तब भी उसकी इच्छा पूरी होती नहीं दिखती तो मंगरा की तरह आपकी ज़मीन पर सीधे कब्जा कर लेता है और वहाँ एक मॉल बना देता है। और इसी मॉल की कहानी है मंगरा मॉल। शहर के किनारे जब मंगरा मॉल खुला तो शहर चौंका था। कुछ बातें बड़ी अजीब या गजीब थी इस मॉल के बारे में। पहली बात, इसका नाम। कहाँ शहरों के बीच स्मार्टफोन की प्रतियोगिता हो रही थी। स्मार्ट नामों वाले मॉल हर शहर में खुल रहे थे। ये मार्ट, वो मार्ट, ये बाज़ार, वो बाज़ार। वहाँ किसी मंगरा बुधवा के नाम से मॉल हो तो अजीब तो लगेगा ही। दूसरी बात जो गजब बात थी, वह मॉल के एक्सीलेटर के ठीक पास एक आदमकद चट्टान नुमा चीज़, जो पहली नज़र में किसी पत्थर गड़ी का पत्थर लगता था, पर बहुत ध्यान से देखे तो एक मांदर बजाता आदमी सा दिखता, मतलब आभास देता था। इससे भी गजब यह कि ऊपरी हिस्से में 4-6 छेद बने थे जो कान, आँख, मुंह, नाक का आभास देते थे। उसमें से किसी छेद में अगर कुछ ठूंस दे तो यह पत्थर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर देता था। मसलन मुंह माने जाने वाले छेद में किसी ने टूथब्रश डाला तो नाक वाले छेद से टूथपेस्ट की झाग निकलती थी। किसी मनचले ने एक बार सिक्योरिटी की नज़र बचाकर जलती सिगरेट ठूंस दी थी तो नाक वाले छेद से भकाभक धुआं निकलने लगा था और फायर अलार्म की खनखनाहट से पूरा मॉल गूंज उठा था। छोटे छोटे बच्चों की शैतानियों का वह पत्थर बिल्कुल बुरा नहीं मानता। उसकी हाथनुमा चीज पर चढ़कर बच्चे जब उन छेदों में उंगली डालते तब भी नहीं। लेकिन एक शोहदेनुमा युवक ने जब उसके कान वाले छेद में मुंह सटाकर कुछ कहा था तो पत्थर उसके ऊपर ही गिरने लगा था। कई लोगों ने, सिक्योरिटी वालों ने बड़ी मुश्किल से संभाला था, वरना युवक तो दब ही गया होता। बाद में पूछने पर कि ऐसा क्या कह दिया था उसने, तो डरी घबराई आवाज में उसने बताया था गंदी सी गाली दी थी। देर रात जब मॉल बंद होता था तो शटर गिराने से पहले कोई गार्ड या सेल्स गर्ल पत्थर के सामने खाने की कोई चीज रख देती थी जो सुबह गायब मिलती थी। जिस रात ऐसा करना भूल गए तो समझो शामत आ जाती थी। काफ़ी सामान बिखरा पड़ा होता था, तरह तरह के पैकेट्स, कपड़े, काफ़ी मेहनत से फिर जगह पर जमाना पड़ता था सबको। वैसे नाइट गार्ड तो यह भी कहता था कि रात को मांदर बजने की आवाज़ भी आती थी बंद शटर के अंदर से, लेकिन लोग इसे नाइट गार्ड वीरू भगत की संध्याकालीन टॉनिक का असर मानते थे। मॉल का स्टाफ जब खिल्ली उड़ाता वीरू भगत की तो वीरू काफ़ी तैश में आकर कहता, तुम लोग देखा नहीं है ना मंगरा को, हम देखा है, सारा बात हम जानता है। तुम लोग आज का लड़का लड़की कहाँ से जान नहीं सकेगा। फिर थोड़ा लड़खड़ाता सा पत्थर के सामने जाकर कहता, दादा जोहार। रात को जो तुम अधरतिया अग्नई झूमर का ताल बजाया, झुमा दिया एकदम। हाय रे हाय, हाय रे हाय। झिंझरी काटल मांडर गुइयाँ गाता हुआ वीरू भगत निकल जाता डेरे की ओर। उस वक्त मॉल की सफाई चल रही होती। चारों तरफ वैक्यूम क्लीनर की घर घर, डंडे वाले पोछा की सपासप चल रही होती। सामान सजाया जा रहा होता। पुतलों के कपड़े बदले जा रहे होते, उनकी जगह भी बदली जा रही होती।
मतलब कस्टमर आए तो जो उसे सब कुछ नया, चमकीला और दिव्य आलोक से जगमगाता लगना चाहिए ना। धूल माटी का कहीं एक कण भी न रह जाए। जबकि वीरू भगत कहता है कि पहले तो यहाँ धूल ही धूल उड़ती थी। मंगर दादा को तो माटी से इतना प्रेम था। अभी भी देखते नहीं हो, कितना भी झाड़ू पोछा मारो मंगर दादा, मतलब वो पत्थर के पास थोड़ा सा माटी हमेशा झरल रहता है कि नहीं। वीरू भगत की इस बात से सहमत होना ही पड़ता है बिरसी को, क्योंकि वहाँ पर वही तो रोज पोछा लगाती है। मगर नए लड़के लड़कियाँ इस बात पर खी खी कर हंसते हैं। चलो बैक टू वर्क। मैनेजर हल्की झिड़की देता है। भगत जाओ, घर जाओ। और तुम बबीता, क्या मुंह चला रही हो अभी तक? आज बम्पर सेल डे है और तुम लोग तैयार नहीं हो अब तक। एसी चलाओ सब और रूम फ्रेशनर स्प्रे करो। गॉट इट? फास्ट। यस सर। सबकी संवेद ध्वनि। आज बॉस का भी विजिट होगा, बी केयरफुल। यस सर। फिर संवेद ध्वनि। बॉस। साइकिल पर चढ़ता हुआ वीरू भगत बुदबुदाया था। सोमरा भगत का बेटा जॉन, गांव में जो 5 परिवार क्रिस्तान बन गए थे, उसी में एक मंगरा दादा के ही कीली का आदमी। पर मंगर को ही ठीक ही कहता है। टांगी में बेट लकड़ी का नहीं तो गाछ कटेगा कैसे। वही जॉन अब बॉस है उसका भी, जो हार का जवाब तक नहीं देता। एक आध बार कोशिश की थी वीरू भगत ने सामने पड़ने पर, तनख्वाह बढ़वाने के लिए बात करने की। सोचा गांव का लड़का है तो बात रखेगा, लेकिन हुआ क्या, गार्ड ड्यूटी से हटाकर नाइट ड्यूटी में पहुंच गया कि कभी जॉन मॉल में आए भी तो उसका सामना ना हो कभी भी। सामने पड़ते ही उस दिन का दृश्य घूम जाता है जब गले में मांदा लटकाए मंगर दादा पहुंचा था जॉन के सामने हिसाब किताब करने। छक सफ़ेद कलफ किया हुआ कुर्ता पाजामा, पैरों में सफ़ेद स्पोर्ट्स शू और गले में मोटी सोने की चेन पहने जॉन बैठा था नए बने बैठके में। उसी की धजा वाले 4-5 दोस्तों के साथ। इसमें विश्वनाथ बाबू को भी पहचाना था मंगर ने। विश्वनाथ बाबू ने भी पहचान लिया था उसे। अरे मांदर सम्राट विश्वनाथ बाबू चहके थे। मंगर दादा की पूछ बढ़ गई थी। बार बार शहर जाना पड़ता। आज विदेश का कोई मेहमान आ रहा है, जॉन बुलाने आ जाता। 7 गो लड़की लोग लाल पाड़ का साड़ी पहन के, खोपा में फूल खोस के, कमर में हाथ डाल स्वागत में, साथ में माथा में मुरेठा बांध के, धोती पहने मांदर की थाप देते हुए मंगर दादा। उनकी ऊब को भांप लिया था जॉन ने। काका कचिया भेटाएगा, विश्वनाथ बाबू का प्रोग्राम है। इसमें मन उबिया जाता है बाबू। मन लायक गाना बजाना कहाँ होता है। होगा काका होगा, बस विश्वनाथ बाबू का कृपा बना रहे तो सब होगा। कृपा की बात तो मंगर दादा को तब पता चली जब लड़कियां आपस में सुनगुन कर रही थी। देखना, हम लोग को बस 50 रुपया, सब पैसा तो ये जॉन खा जाता है। पीआरडी को तो 20,000 दिया था, ऑफिस में है ना उतिर की, वही बताया हमको। ठेकेदार तो खैबे न करेगा रे। चल अब। मंगर दादा हाथ में पकड़े 200 रुपये को देख रहे थे। हर हफ्ते 10 दिन में वही स्वागत गान और मांदर की एक रस थाप और हाथ में पकड़े 200 रुपये। मात्र 200 के सम्राट, न मन भरे न तन। अरे जॉन सुन बाबू, दोसर किसी को बुला लेना, हम नहीं जाने सकेंगे। मंगर दादा ने कन्नी काटने की सोची। रमेश भी बोल रहा था कि उसके कॉलेज के साथी उसे चिढ़ाते भी हैं। अरे काका, विश्वनाथ बाबू नाराज हो जाएंगे। अभी संस्कृति विभाग से एक टीम जर्मनी जाने वाला है, विदेश। आपका नाम विश्वनाथ बाबू डलवाए थे, और उसमें ऐसे समय आप क्या करेंगे बाबू, हम विदेश उदेश जाके। अरे गांव घर में गा बजा लेते हैं शौक मौज के लिए। काका, हम लोग के समाज का एक आदमी विदेश मांदर बजाने के लिए जाएगा तो हम लोग का भी तो इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगा कि नहीं। हम लोग के गांव का भी नाम होगा। गांव अब रहा कहाँ बाबू, अब तो शहरे हो गया।
बीरू भगत को याद आया कि कितनी तेजी से उसके और मंगर दादा के गांव को शहर निगलता जा रहा है। जैसे टीवी पर देखा था मॉल में ही कि ज्वालामुखी से निकलता आग का लावा कैसे तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और उसमें सब कुछ गायब होता जा रहा था। अरे हाँ काका, अच्छा याद आया। जमीन के बारे में कुछ सोचे हैं क्या? अकबकाकर मुंह देखने लगे मंगर दादा। देखिए, शहर तो अब इधरे बढ़ रहा है, बल्कि बढ़ चुका है। 25,000 डिसमिल बिकने वाला जमीन। विश्वनाथ बाबू बोल रहे थे कि पार्टनरशिप में एगो मॉल बन जाए तो मज़ा आ जाए। आपका ज़मीन तो रोड साइड में है, वहीं का बन जाएगा मॉल? ये का होता है बाबू? दुकान होता है बहुत सारा, एक ही छत के नीचे सब कुछ बिकता है। अनाज, कपड़ा, जूता, सिंगार, पटार, सब। जमीन के बारे में सोचिए। सोच तो रहे हैं बाबू, खेत बेच के दुकान बना देगा। सब तो बेचे वाला अनाज कहाँ होगा दुकान में? बड़ा काइया है मंगर काका, सोचा जॉन ने। विश्वनाथ बाबू पैसवा लगाएंगे, बहुत 2 नंबरी कमाते हैं, लेकिन जॉन को तो पार्टनरशिप में रखना ही पड़ेगा उनको। जैसी एंटी बाबा की, उसके बिना तो एक कदम नहीं चल पाएंगे विश्वनाथ बाबू। 75-25 का शेयर कह रहे थे, 30 तक दबाएगा। कम से कम कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन मंगर काका माने तब ना। अब तो ये रमेश भी जवान हो गया है, बातचीत से लक्षण ठीक नहीं लगता है इसका। कुछ गिफ्ट उफ्ट देना पड़ेगा कभी कभार। काकी को भी टटोलेगा, लेकिन टटोलने से पहले ही भादों के अंधरिया पक्ष में जब घर के पिछवाड़े की बगीची से हरी मिर्च लाने गई, क्योंकि मंगर काका बिना हरी मिर्च के खाना ही नहीं खाते थे, तो लाल मिट्टी का काल यानी करैत पर पैर पड़ गया। और तब तक बाप बेटे को समझ पाते या कुछ कर पाते, यहाँ तक कि झमाझम बरसात में मंगर दादा और रमेश ने करीब 8 किलोमीटर दूर शहर में अस्पताल में भौजी को कंधे पर लाद कर ले जाने की भी कोशिश की। जॉन ने अपने बोलेरो से पहुंचाया भी, मगर देर हो चुकी थी तब तक, बहुत देर। इसके बाद बहुत दिनों तक मांदर टांग दिया था मंगर दादा ने। जॉन आता था बीच बीच में बाप बेटे की खबर लेने। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जब भी आता दोनों के लिए कुछ न कुछ ले आता। मंगर दादा के लिए चश्मा, छाता, टूथब्रश, पेस्ट, तो रमेश के लिए जींस की पैंट, टी शर्ट, डिओड्रेंट। आग्रह भी करता उनका इस्तेमाल करने की, पर बाप बेटे थे कि सारी चीज़ें वैसी ही रखी रहती थी। रमेश ने मंगर दादा को संभाल लिया था। दोनों कुछ पका खा लेते। रमेश प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहा था। खेती तो क्या होती, 24 घंटे तो आसपास धूल, मिट्टी, सीमेंट, रेत उड़ती रहती। जॉन ने अपनी ज़मीन पर अपार्टमेंट बनवाना शुरू कर दिया था। देखा देखी कई मकान, दुकानें उग आई थी। ठीक से देखे तो मंगर दादा की ज़मीन 3 तरफ से मकानों दुकानों से घिर चुकी थी। सामने की तरफ सड़क थी ही। उसी सड़क पर एक दिन डंपर, जेसीबी मशीनें आकर लगी और साथ में पुलिस भी। जब तक मंगर दादा कुछ समझते, जेसीबी ने उनका मकान ढहाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने जो भी छोटा मोटा सामान था फेंकना शुरू कर दिया। रमेश दूसरे शहर गया था कोई परीक्षा देने। विश्वनाथ बाबू चुपचाप खड़े देख रहे थे। जॉन बता रहा था सबको कि मंगर काका ने यह ज़मीन उसे बेच दी है, लेकिन दखल दिहानी होने नहीं दे रहे हैं, सो पुलिस बुलानी पड़ी। पक्का रजिस्ट्री के कागजात भी दिखा रहा था, जिसमें मंगर काका के उंगलियों की छापी भी थी। थोड़ी देर तक दौड़ दौड़ कर विरोध भी किया, गालियां बकी, लेकिन फिर निढाल होकर मांदर को गले लगाकर सड़क किनारे ही सो गए। दूसरे दिन रमेश आया तो उसने देखा मंगर दादा उसी तरह पत्थर की मूरत बने मांदर को दोनों हाथों से पकड़े बैठे हैं। न खाना पानी, न कपड़े लत्ते की चिंता। रमेश ने झिंझोड़ा, बाबा बाबा। तब होश लौटा। रमेश को देखकर भक्का भक रोने लगे। सब कुछ खत्म हो गया बेटा, सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म कैसे होगा? देश में कानून है कि नहीं? देश में कानून था और काफ़ी सख्त कानून था। तभी तो कानून ने अपनी ताकत दिखाते हुए रमेश और उसके 2 साथियों को कानून व्यवस्था तोड़ने के जुर्म में 1 सप्ताह के लिए
बंद कर दिया। किसी दयालु न्यायाधीश ने उनकी कच्ची उम्र देखते हुए जमानत दे दी तो वे फिर बनते हुए मॉल के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। साथ में पत्थर हो गए मंगरदादा भी रहते, जो यांत्रिक अंदाज में मांदर पर थाप देते रहते। पुलिस की निगरानी में मॉल तेजी से खड़ा हो रहा था। मॉल के नाम को लेकर विश्वनाथ बाबू और जॉन, जो अब माननीय होने की तैयारी में था, दोनों के बीच यक्ष और युधिष्ठिर संवाद हुआ। विश्वनाथ बाबू, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जॉन, पिछड़ा कहे जाने वाले राज्य में रोज नए नए मॉल खुलना और खरीदारों की अपार भीड़। विश्वनाथ बाबू, कहाँ से आए इतने खरीदार? जॉन, शहर के 80% मॉल हमारे समाज के लोगों के कारण चलते हैं, वही हैं खरीदार। विश्वनाथ बाबू, लोग तो कहते हैं कि आप लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जॉन, कौन कहता है? कुछ प्रतिशत जिनके परिवारों में कई लोग नौकरी करते हैं, वे सब खरीदार हैं। विश्वनाथ बाबू, और ज़्यादा प्रतिशत? जॉन, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। विश्वनाथ बाबू, आप मंगरा मॉल नाम पर क्यों जोर दे रहे हैं? यह नाम थोड़ा डाउन मार्केट नहीं लग रहा? जॉन, नहीं, अस्मिता की राजनीति, अस्मिता के गर्व को समझिए। हमारे समाज के लोग असल खरीदार हैं, तो उनको अपनापन महसूस होगा ऐसे नाम से। विश्वनाथ बाबू चित हो गए। जॉन अब 60-40 का पार्टनर था। हर तीसरे चौथे रमेश को पुलिस ले जाती, पर वह भी ढीठ की तरह फिर धरने पर बैठ जाता, ठीक मंगरा मॉल के सामने। लाल नियॉन साइन दूर से झिलमिलाता था, मंगरा मॉल, अ न्यू डेस्टिनेशन। और एक दिन जब मॉल के सामने रमेश लोगों को जोर जोर से भाषण के अंदाज में बता रहा था, आप लोग जानते हैं कौन है मंगरा? ये जो मेरे साथ खड़े हैं मांदर लेकर, एक समय में मांदर सम्राट यही है मंगरा, और यह जमीन हमारी ही थी जिसे हड़प लिया गया। भीड़ जुटने लगी थी, हुल्लड़बाजों की, और धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और लाठी लग गई मंगरा दादा के सिर पर। वहीं पर तो था वीरू भगत, छाप लिया मंगरा दादा को ऊपर से। लेकिन इसी हबड़ तबड़ में कौन लोग रमेश को ले गए वह देख नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ले गई, कुछ कहते हैं कि वो कोई और थे, पर तभी से उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। जॉन मंडली में जब पता करने गए थे मंगर दादा, तब का हाल आपको पता ही है। मंगर दादा तभी से घंटों मांदर लेकर खड़े रहते हैं, बीच बीच में एक आध थाप देते भी हैं मॉल के शीशे के विशाल काय एंट्रेंस के सामने। गार्ड आकर हटा देते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में वापस। किसी ने खैनी खिला दी, खा लिया। किसी ने कभी केला दे दिया, कभी ब्रेड की स्लाइस, कभी कोई सिगरेट भी पिला देता। पत्थर की मूरत की तरह यांत्रिक भाव से बजाते हैं मांदर। देखने वाले कहते हैं कि अब तो शायद मांदर से आवाज़ भी नहीं निकलती, सिर्फ हाथ भर हिलता है, या शायद वह भी नहीं। चेहरा भी भूलने लगे हैं लोग उनका। मंगरा मॉल में भीड़ भी खूब होती है। जानू, सचमुच इनोवेटिव नाम है ना मंगरा मॉल। पता नहीं उस पत्थर की मूरत को मंगरा मॉल ने आगे बढ़कर अपने अंदर ले लिया है, या मूरत ही खुद बढ़कर मॉल के अंदर खड़ी हो गई है। किसी ने नहीं देखा।